तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का कक्षा 9वीं का अध्याय 10 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो मैं चाहती हूँ कि शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग का सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बहुत ही सुंदर नोट्स हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बहुत लोगों ने मुझसे पीडीएफ भी लिए हैं, तो थैंक यू सो मच पीडीएफ लेने के लिए। अगर आपको भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टैक्ट्स में संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 10 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प चुनिए। क्या देखेंगे? सही विकल्प चुनिए। हमारा पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसमें सबसे पहले देखेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए या चुनिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया को दर्शाता है? अ वियोजन, ब विस्थापन, स संयोजन, द द्विविस्थापन। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजन। क्या हो जाएगा? संयोजन। क्लोराइड का बनना कौन सी क्रिया को दर्शाता है? संयोजन क्रिया को। ठीक है, उसके बाद है Fe2O3 धन 2 एल्यूमिनियम। क्या बनेगा आपका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन मुक्त हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? संयोजन की, वियोजन की, विस्थापन की कि द्विविस्थापन की? तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर जो Fe2 है ये क्या हो रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो एल्यूमिनियम से जुड़ जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है 2 लेड ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में ना धन कार्बन क्या बनाएगा? 2 लेड बनाएगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ठीक है, इस क्रिया के लिए कौन सा कथन सही है? इस क्रिया के लिए कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला लेड का ऑक्सीकरण हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहे हैं। तीसरा है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहे हैं। चौथा है लेड ऑक्साइड का लेड में अपचयन हो रहे हैं। तो देखिए कौन सा आंसर सही होगा। अ पहला और दूसरा, ब दूसरा और तीसरा, स तीसरा और चौथा, द सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा स तीसरा और चौथा। तीसरा क्या है? कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहे हैं। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें कार्बन में ऑक्सीजन आकर जुड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहे हैं। उसके बाद है दूसरा, लेड ऑक्साइड का लेड में अपचयन हो रहा है कि लेड बाहर निकल जा रहे हैं। ठीक है, लेड अकेला हो जा रहे हैं, अपचयन हो रहा है उसका। देखिए यहाँ पर। उसके बाद है हमारा चौथा क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या है? सिल्वर क्लोराइड बना रहे हैं और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया दर्शाती है। क्या दर्शाती है? विस्थापन दर्शाती है, संयोजन दर्शाती है, वियोजन दर्शाती है, द्विविस्थापन दर्शाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन। कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन किससे जाकर जुड़ रहे हैं? सिल्वर से जाकर जुड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो सोडियम है वो नाइट्रेट से जाकर जुड़ रहे हैं। ये 2 बार हो रहे हैं, 2 बार विस्थापन हो रहे हैं, इसलिए इसका द्विविस्थापन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर का पदार्थ
खालिस्तान और दाईं ओर का पदार्थ खालिस्तान कहलाता है। तो हम सभी को पता है जो तीर के निशान जो बाईं की ओर होता है वो अभिकारक कहलाता है, और जो बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, जो कि दाईं ओर होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वाटर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन खालिस्तान क्रिया का उदाहरण है। तो ये अपघटन का उदाहरण है। ये अपघटन हो रहा है, जो वाटर का अपघटन किस में हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में हो रहा है और ऑक्सीजन गैस में हो रहा है। तो यह कौन सी क्रिया का उदाहरण है, तो ये अपघटन क्रिया का उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा है, अभिकारकों और उत्पाद के बीच तीर का निशान अभिक्रिया की खाली स्थान को दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नया पदार्थ बनाने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है क्या कहलाता है, यह क्रिया क्या कहलाती है, तो ऊष्मा शोषी, जहाँ पर शोषण हो रहा है, मतलब अवशोषण हो रहे हैं, अवशोषण हो रहे हैं, तो ये आपका कहलाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। अब देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न पहला है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या बना रहे हैं, मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण करेंगे, 2 हाइड्रोक्लोराइड का। ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम सल्फेट बना रहे हैं और पानी बना रहे हैं। ठीक है। देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है NaOH और ये सल्फ्यूरिक एसिड का है। ठीक है। दोनों मिलकर क्या का निर्माण कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट का निर्माण कर रहे हैं और जल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 2, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर है CH4 ऑक्सीजन और क्या है H2O है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या है, संतुलित नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है। यहाँ पर देखो CH4 है, यहाँ पर 2 हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। ठीक है। पहले से हाइड्रोजन 4 था, तो यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन हो गया, सॉरी 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, कार्बन और डाइऑक्साइड बन गए। तो इस तरह से ऑक्सीजन को बस बैलेंस करना था इसमें। ठीक है। बाकी सेम ही रहेगा, तो आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। ठीक है। तो यहाँ पर जो H2 दिया तो यहाँ पर आप 2H2 लगा देंगे और यहाँ पर 2O2 कर देंगे, ये आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है फेरस प्लस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। तीसरा कैसे करेगा, देखो यहाँ पर F ही 1 है, फेरस 1 है, लेकिन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो ये असंतुलित है, हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो हमको क्या लेना होगा, यहाँ पर 3 है तो हमको 3 आयरन लेना पड़ेगा और यहाँ पर 4 क्या है, ऑक्सीजन है, तो 2 × 2 2 दूनी 4। ठीक है। इस प्रकार से यह अभिक्रिया का निर्माण होता है। उसके बाद है KClO3 पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड। देखिए KCl है और ऑक्सीजन 2 ही है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो इसको बैलेंस करेंगे। तो देखिए 2 KClO3 लेंगे। ठीक है। तो 2 KCl का तो ये 2 KCl हो गए, यहाँ पर अब कितना है, 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, ये संतुलित हो गया। ठीक है। अब है प्रश्न 3, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तब विलयन का रंग क्यों बदलता है। ये बहुत ही MP क्वेश्चन है, ये आपके CTET में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप देखेंगे साइंस में जाएंगे तो CTET का आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है। ये वेरी MP क्वेश्चन है। उत्तर है लोहा कॉपर से अधिक सक्रिय तत्व है। क्या होते हैं, लोहा अधिक सक्रिय तत्व होते हैं किससे, कॉपर से। अतः लोहा कॉपर को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है। यहाँ पर देखिए फिर से ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 बार रिपीट हुआ है CTET में। ठीक है। ये कॉपर सल्फेट, कॉपर और फेरस सल्फेट। ठीक है। कॉपर और फेरस जो आयरन होते हैं वो कॉपर को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं और क्या बनाते हैं, आयरन सल्फेट या लौह सल्फेट या फेरस सल्फेट भी कह सकते हैं। ठीक है। इस तरह मुक्त कॉपर लोहे की कील पर जम जाती है, उसका रंग बदल जाता है, कॉपर के रंग का विलयन क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। उसके बाद प्रश्न 4 है, निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकृत और अपचयित पदार्थों को पहचानिए। तो देखिए यहाँ पर सोडियम दिया है 2
और ऑक्सीजन भी 2 दिया है। तो क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड दिया है, ये हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहे हैं, मतलब अलग कर दे रहे हैं। वाटर और कॉपर अलग होते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या हो रहे हैं। सोडियम और ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ है सोडियम में, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीकृत होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कॉपर अलग हो रहे हैं। ठीक है, कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्साइड में अपचयित हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ठीक है, ये तो ये आपकी क्रिया क्या कहलाएगी, अपचयित क्रिया कहलाएगी। उसके बाद है अपघटन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो पहले देखते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण हैं NH3HCl, अमोनिया क्लोराइड का निर्माण हो रहे हैं। 2H2 और O2, 2 जल वाटर का निर्माण हो रहे हैं। CO और O2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, उपयुक्त तीनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि दो क्रिया कारक आपस में मिलकर एक नया क्रिया फल बना रहा है। हम सभी देख रहे हैं कि अमोनिया है, इसमें दो जो क्रिया कारक हैं वो मिलकर क्या बना रहा है, एक अलग क्रियाफल बना रहे हैं, एक अलग यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अपघटन क्रिया के उदाहरण में क्या होता है, इसमें टूटता है। ये याद रखना, अपघटन में क्या होता है, टूटता है। उसमें दो यौगिक या तत्व आपस में मिलकर नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, क्रियाफल दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहे हैं, यौगिक टूट रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है जी, कैल्शियम कार्बोनेट है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा वो हो गया था। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो किस में टूट रहा है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, यहाँ पर जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और जो NaCl है वो सोडियम और क्लोराइड में। इस प्रकार से क्या हो रहा है, अपघटन हो रहे हैं। ठीक है, उपयुक्त तीनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि एक क्रियाकारक दो या अधिक क्रियाफल बनाते हैं। हमने देखा कि जो एक क्रियाकारक है वो क्या करते हैं, दो या दो से अधिक क्रियाफल बनाते हैं, अर्थात योगात्मक अभिक्रिया जुड़ने की अभिक्रिया। हम देखे हैं जब दो परमाणु या जो दो तत्व या जो दो यौगिक आपस में जुड़कर, ठीक है, अभिक्रिया को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो अपघटन क्रिया टूटने की जो इस कथन की पुष्टि करता है कि अपघटन क्रिया योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत होती है, क्योंकि वो जुड़ रहा है। योगात्मक अभिक्रिया में योगात्मक होता है, योग मतलब क्या होता है, जुड़ना, और अपघटन मतलब अलग होना। ठीक है, यही है इसमें। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए उत्तर है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। पदार्थ की अविनाशिता के नियम के अनुसार किसी रासायनिक क्रिया में द्रव्य का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। हमको पता है कि किसी भी क्रिया में द्रव्य का न तो निर्माण होगा और न ही नष्ट होता है, न विनाश होता है। तात्पर्य यह है कि अभिक्रिया के समय परमाणु न तो बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के पहले तथा बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या रहती है, बराबर रहती है। अतः समीकरण संतुलित करना आवश्यक है। अपघटन अभिक्रियाओं का, आपका प्रश्न 3 है, अपघटन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो आपका पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, ऊष्मा में से तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, उसके बाद है जल, विद्युत धारा में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अपघटित होता है। उसके बाद आपका आता है सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर में और क्लोरीन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से अपघटन क्रिया होती है निम्न अभिक्रियाओं में। प्रश्न 4 है ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रियाओं के दो उदाहरण दीजिए। जैसे कि MnO2 है, 4HCl है। ठीक है, यहाँ पर MnCl2 है, जल पर है और क्लोरीन बाहर जा रहे हैं, मतलब मुक्त हो रहे हैं। यहाँ पर है जिंक ऑक्साइड कार्बन, तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो रहे हैं।
प्रश्न 5 है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए। तो उत्तर है, सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर ग्रे रंग का हो जाता है। सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी की वजह से सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर तथा क्लोरीन में अपघटन की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड है वो किस में अपघटित हो रहे हैं, सिल्वर और क्लोरीन में। इस तरह की अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद है प्रश्न 6, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अवक्षेप बन रहा हो तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमें इसे दोनों से क्या प्राप्त होता है, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, यही आपका अवक्षेप है, और सोडियम नाइट्रेट यह आपका क्या कहलाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद है आपका ऊष्माक्षेपी। प्रश्न 7वां, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम पहला देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होगी। जैसे कि उदाहरण है कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो संयोजन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये क्यों है, ये आपका ऊष्मा है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी कहलाएगी। इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी। यहाँ पर शोषी लिखे हैं, यही से आप याद कर लीजिएगा, ऊष्माशोषी। ठीक है, और यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्माक्षेपी। उदाहरण है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या बना रहा है, ये दो नाइट्रोजन ऑक्साइड, और यहाँ पर ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण। माइनस मतलब ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, धन मतलब वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। प्रश्न 8वां, हनीफ ने मैग्नीशियम रिबन को स्प्रिंट लैब की सहायता से जलाया और प्राप्त अवलोकन के आधार पर उसने कहा कि वह संयोजन ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क सहित व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं। उत्तर है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से मैग्नीशियम रिबन को जलाने से मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर मैग्नीशियम सफ़ेद चूर्ण ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो क्या बर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बर है, और यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, स्पष्ट है कि यह क्रिया संयोजन ऊष्माक्षेपी संयोजन हो रही है। क्यों संयोजन हो रही है, क्योंकि दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ऊष्माक्षेपी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, और ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़कर मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है, तो ये आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। ठीक है, अतः मैं इस उपयुक्त कथन से क्या हूँ, सहमत हूँ। प्रश्न 9 है, रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का ग्रहण करना तथा ऊष्मा का मुक्त होना समीकरण में किस प्रकार दर्शाया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो ऊष्मा ग्रहण करना मतलब क्या हो जाएगा, वो माइनस क्यू हो जाएगा, द्वारा दर्शाया जाता है। ये आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, उदाहरण है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड, और यहाँ पर ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है, उसको हम माइनस क्यू से दर्शाएंगे। उसके ऊष्मा मुक्त करना धन क्यू से दर्शाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं और ऊष्मा उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो धन क्यू आ जाएगा। ऊष्माशोषी में माइनस क्यू और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में धन क्यू। ठीक है, उसके बाद है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए या समीकरण लिखिए। तो पहला है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम डाइहाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती हैं। देखिए भाई, हम दो क्या लिए हैं, पोटेशियम लिए हैं और H2O जल। ठीक है, तो क्या बना रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जा रही है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस दे रही है कि नहीं दे रही है। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से सहयोग करके अमोनिया बनाती है। ठीक है, दो नाइट्रोजन है, 6
हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, अमोनिया गैस का निर्माण कर रहे हैं, संयोजन की क्रिया हो रही है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। बिल्कुल जी, हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। जब दोनों का आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या बन रहे हैं, जल बन रहे हैं और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। उसके बाद है हमारा चौथा, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड का विलयन एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो देखिए यहाँ पर है एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या बन रहा है आपका, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, और ये क्या है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न 2, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है आपको। ठीक है, तो संतुलित कीजिए। ये क्या है, C3H8O2H2O CO2। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ऑक्सीजन है, यहाँ 2 दिया है आपको, ऑक्सीजन को 5 करना है। ठीक है, अब ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 5 है और यहाँ पर 10 है। ठीक है, यहाँ पर 10 है तो 4 और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, बचा कितना, हमको कितना बचा, 6। तो देखो यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर तो यहाँ पर 3 कार्बन का 3 कार्बन हो गया और 6 ऑक्सीजन बचा था, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप बैलेंस करेंगे। उसके बाद है C6H12O6 C2H5OH एथेनॉल और CO2 ग्लूकोज है। ठीक है, C6H12O6 किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का। तो देखिए यहाँ पर 2C2H5OH आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कार्बन में भी क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऐड करेंगे। उसके बाद है तीसरा है HgNO3 2 धन Ki, पोटेशियम आयोडाइड है, HgI2 धन KNO3। तो क्या बनेगा, HgKNO3 2 + 2 Ki हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एरो करेंगे तो HgI2 2 KNO3 का निर्माण हो जाएगा। HNO3 धन, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर, ये बैलेंस नहीं है तो इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, तो यह 2HNO3 हो जाएगा, CaOH2 का CaOH2 रहेगा, CnO3 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2H2O हो जाएगा, जल बन जाएगा। प्रश्न 3 है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो जैसे कि मैग्नीशियम है, आयोडीन है, तो मैग्नीशियम आयोडाइड बनता है। तो क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं, है ना भाई, जुड़ कर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम आयोडाइड बना रहे हैं या मैग्नीशियम आयोडाइड बना रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन, यहाँ पर जुड़ रहे हैं। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड मिलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो Cl है वो मैग्नीशियम से जाके जुड़ रहे हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। उसके बाद है तीसरा आपका जिंक कॉपर नाइट्रेट से क्रिया करके क्या करते हैं, जिंक नाइट्रेट और कॉपर बनाते हैं। ठीक है, ये जिंक है, ये कॉपर नाइट्रेट है, तो जिंक नाइट्रेट बना रहे हैं और कॉपर बाहर, यहाँ पर भी क्या हो जाती है, विस्थापन अभिक्रिया हो जा रही। क्यों, क्योंकि जो कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर विस्थापन हो रहे हैं। उसके बाद हमारा चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर अपघटन हो रहे हैं, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट है क्या हो रहा है, टूट रहे हैं। ठीक है, किस में टूट रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट में टूट रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में। ठीक है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी अपघटन क्रिया कहलाती है। अब देखते हैं प्रश्न चौथा, पूरा वही है ये, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। प्रश्न चौथा, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। देखिए उत्तर है, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर स्वयं उसकी जगह ले लेता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, उदाहरण है जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन होते हैं वो जिंक से क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो जिंक क्या होते हैं, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, तो जिंक क्या कर लेता है, क्लोरीन से मिलकर जिंक क्लोराइड बना देते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो यह क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद है
हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का विनिमय होता है। किसका विनिमय होता है? आयनों का विनिमय होता है। देखिए उदाहरण में यहाँ पर KOH है, यहाँ HCl है, ठीक है। ये KCl जाके जुड़ रहे हैं और H2O का निर्माण हो रहा है, ठीक है। आयनों का होता है। अब देखेंगे इसमें आयनों का हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 5वां, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है तो ये अपघटन की क्रिया कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर क्या बना रहा है? सोडियम सल्फेट और पानी का निर्माण करता है, तो ये द्विस्थापन हो गई, ठीक है। कैसे? दो यौगिक का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, किसका निर्माण कर रहे हैं? सोडियम सल्फेट का और वाटर का, दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद है कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पर कॉपर है, ऑक्सीजन है, संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये आपका कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद है पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम और आयोडाइड, ये क्या निर्माण करता है? पोटेशियम आयोडाइड बनाएगा और यहाँ पर बेरियम ब्रोमाइड बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड है और यहाँ पर बेरियम आयोडाइड है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, दो यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। यह रहा आपका आज की क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर PDF चाहिए आपको तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टैक्ट से संपर्क कर सकते हैं। बहुत लोगों ने मुझसे नोट्स लिए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच नोट्स लेने के लिए। और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए।